नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, जब भगवान प्राकट इस धराधाम पर हुआ था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जन्माष्टमी पर अगर हम लोग विधि विधान से कृष्ण भगवान का पूजन करें, उनको 56 भोग लगाएं, उनको कहते हैं कि झूला झुलाएं, मक्खन का भोग लगाएं, उनको अच्छे से सुलाएं, बांसुरी बजाएं और व्रत रखा जाए तो मनवांछित फल मिलते हैं। माधव को मनाने के लिए हम लोग नाना प्रकार का प्रयत्न करते हैं। आप देखते हैं कि देश के तमाम मंदिरों में मथुरा, काशी, भगवान का जो स्वरूप देखने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें रहती हैं, लोग आतुर होते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी के बारे में। भगवान कृष्ण को कैसे मनाना है, भगवान कृष्ण के नाना प्रकार की पूजा करने से क्या मिलता है, भगवान कृष्ण के घर में किस प्रकार से तस्वीर लगानी चाहिए जिससे घर में किस प्रकार की समृद्धि आती है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 56 भोग भगवान को क्यों लगाया जाता है और जो कोई भगवान को 56 भोग लगाता है उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, भगवान को बांसुरी क्यों बजाई जाती है, और साथ में भी वैसी बहुत सारी बातें हैं जो हम सबके लिए, आपके लिए बेहद ज़रूरी है इस पावन मौके पर, क्योंकि जन्माष्टमी हम सबके बीच में है। इन सारी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य दीपक जी हैं। अभिनंदन है आपका। दीपक जी आपको बताएंगे, समझाएंगे जन्माष्टमी के महत्व के बारे में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम, लोग आतुर हैं माधव के दर्शन पाने के लिए। जन्माष्टमी पर पूजा की विधि क्या है, कृष्ण के अलग अलग स्वरूप की पूजा करने का क्या है मतलब, सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोग बन रहा है। भगवान को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं, भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं श्री कृष्ण। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। मेरे बाके बिहारी ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि विद्यमान है। इसके अलावा वृषभ राशि में चंद्रमा संचार है। इस दुर्लभ संयोग के कारण से जन्माष्टमी का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दौरान सच्चे मन से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लगाते हैं भगवान को मक्खन का भोग, भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और भगवान के किस किस स्वरूप से पूजा करने से हमको क्या क्या मिलता है, जानिए हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। मेरे बाके बिहारी तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जाना कि देवकी नंदन को मनाने के लिए, भगवान कृष्ण को मनाने के लिए हम लोग बहुत आतुर हैं, क्योंकि ये शुभ बेला हम सब के बीच में है। नंदलाल के नटखट के दर्शन को लेकर हम लोग आतुर हैं। जगह जगह झांकियां सजाई जा रही हैं, कृष्ण भगवान का गुणगान किया जा रहा है, दही मटकी का प्रोग्राम किया जा रहा है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल को भी अपनाया जा रहा है। पंडित जी,
देखा जाए जन्माष्टमी का पर्व हम सबके बीच में है। साल भर हम लोग इस इंतजार करते हैं कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के पर्व को लेकर आज हम सबके बीच में है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए, ये पावन बेला, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व हम सबके जीवन में क्या है। सभी को जय श्री कृष्णा और शुभ पावन जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। भगवान कृष्ण जन्म की सबको ये शुभ बेला शुभ मंगल में हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को ये ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवान कृष्ण की शुभ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। आज के दिन आप जो देख रहे हैं, अब की बार 30 अगस्त 2021 को सोमवार के दिन ये शुभ पावन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसका शुभ मंगल भगवान कृष्ण का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसे कि पौराणिक कथाओं में आपने सुना है कि भगवान कृष्ण ने अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि 12 बजे और इस धरा पर जन्म लिया। इस जन्म की भी बड़ी कथाएं हैं कि क्यों जन्म लिया, भगवान कृष्ण की पूजा क्यों की जाती है। जैसे आपने पूछा तो एक पौराणिक कथा में आती है कि जब द्वापर युग में इस पृथ्वी पर बहुत सारे दुष्टों ने जन्म लिया, अत्याचार बढ़ गया और पुण्य जो है कम हो गया, तो पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट हुई और ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बताया और कहा कि मेरे ऊपर कंस ने जन्म लिया है, बहुत सारे दुष्ट हो गए हैं और जो है पाप ज़्यादा हो गया है, पुण्य कम हो गया है और पाप ज़्यादा होने से मैं जो है रसातल में चली जा रही हूँ, अर्थात मैं लुप्त हो जाऊंगी, तो आप कोई उपाय निदान बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपाय तो साक्षात परमहरि विष्णु भगवान ही बताएंगे। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के और देवताओं को साथ लेकर के और क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और उस समय भगवान विष्णु जो है निद्रा में थे। तो भगवान विष्णु को जगाया, सबने साष्टांग प्रणाम किया, बोला प्रभु आप कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं सब पुरियों में श्रेष्ठ मथुरापुरी में जाकर के ब्रजभूमि में जन्म लूंगा, तब आप आके मेरे से मिलना। तो पृथ्वी जी आके मिली और भगवान कृष्ण ने जन्म लिया अर्धरात्रि 12 बजे। ये जो भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जो है इस पृथ्वी पर से जो है सभी दुष्टों का संहार किया, पृथ्वी को पाप मुक्त कर दिया। उसी दिन से हम ये शुभ कृष्ण जन्माष्टमी जो है भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि जिसके साथ माधव होता है जीत उसी की होती है। और महाभारत में भी हम सबको देखने को मिला कि माधव जिसके साथ थे, जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान लोगों के साथ आए वहाँ वहाँ इंसान की जीत हुई है और सच का साथ उन्होंने हमेशा दिया। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ये तो बात बता दी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत पावन है, हम लोग साल भर इंतजार करते हैं इस पावन दिन को लेकर। अगर भगवान कृष्ण को आज मनाना है, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, तो किस विधान से भोग लगाना है और किस प्रकार से मनाना है, अपने घर में किस प्रकार से साज सजावट करनी है। क्योंकि देखा जा रहा है मंदिरों में दुल्हन की तरह से भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया जा रहा है, दुल्हन की तरह मंदिर सजे हैं, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। देखो, सबसे पहली तो बड़ी शुभ बात है कि कोविड इस समय जो है नॉर्मल है, कम चल रहा है, तो हम लोग मंदिरों में बड़ी सुंदर धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं। सभी भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराने हैं और सभी भगवानों को सुंदर जो आपको आभूषण लगते हैं यथाशक्ति वो पहनाने, सुंदर श्रृंगार करना है अपने अपने घर में जो छोटे बड़े जैसे मंदिर होते हैं। और भगवान कृष्ण को मनाने का सबसे सरल तरीका है कि भगवान को जैसे ही भगवान के स्नान का समय हो, अर्धरात्रि 12 बजे, तो तुरंत भगवान को जो है, जो गोपाल जी हैं, गोपाल कृष्ण जिनका नाम है, नंदलाल जिन्हें बोला गया है, उनको सुंदर पात्र में बिठा करके और दूध दही शहद पंचामृत से उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने से उनका प्रक्षालन करने के बाद उनको सुंदर वस्त्र से उनका शरीर जो है पहुंचा जाए। उसके बाद में नवीन वस्त्र पोशाक पहनाएं और फिर चंदन, कुमकुम, केसर आदि जो आपके पास सुगंधित वस्तु है उनका उनसे जो है टीका लगाएं। और जो भी श्रृंगार में विशेष करके जैसे आपको पता है बांसुरी भगवान को अति प्रिय है,
उस बांसुरी को भगवान के हाथों में पकड़ाएं और भगवान कृष्ण की जो है वंदना करें, याचना करें। और भगवान कृष्ण को हो सके तो स्नान कराने के बाद कुछ समय खीरा जो फल होता है खीरे का, जैसे हम सलाद में खाते हैं, उस खीरे को काट करके उसमें उनको रखा जाए। उनको पवित्र और अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और भगवान का ऐसे अगर आप मन से, भाव से, प्रेम से पूजन करेंगे, चिंतन करेंगे, वंदन करेंगे, तो परमपिता परमात्मा कृष्ण की आपके ऊपर जो है आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपका ये जो योग अभी आप कह रहे हो कि कृष्ण जन्माष्टमी में क्या विशेष है, अब की बार विशेष ये है कि अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी इस सोमवार को पड़ रही है, अर्थात सोमवार और बुधवार को अगर कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पड़ता है तो महापुण्यकारी होता है। और ये कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सोमवार और बुधवार पड़ते हों, अर्थात अब की बार ये कृष्ण जन्माष्टमी विशेष पर्व और विशेष खुशियाँ लेकर आई हैं। इसे बड़े धूमधाम से जो है कान्हा का उच्चारण करके जो है पूजा पाठ किया जाए। बहुत ही सुंदर पंडित जी, आपने बताया कि बहुत ही वर्षों बाद ये शुभ दिन हम सबके बीच में आया है और इसका लाभ हम सबको मिले, इसको लेकर हम लोगों को तैयारियां पूरी हम लोगों ने कर ली हैं, बस भगवान के प्राकट का इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी, आपने दो बातें कही। पहली बात आपने की भगवान को बांसुरी समर्पित करें, भगवान को बांसुरी बजाएं, वो उससे प्रसन्न होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बांसुरी भगवान को अर्पण करता है, बांसुरी बजाता है उनके लिए, तो उनके जीवन में किस प्रकार की खुशियां आती हैं? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखो बांसुरी, एक बड़ा सुंदर भजन आता है कि बांसुरी देखो बांस की होती है, लेकिन उसमें से इतनी मधुर ध्वनियाँ निकलती हैं, वो सब आप जानते हैं। भगवान कृष्ण जब गऊ चराने जाते थे तो वो आवाज़ नहीं लगाते थे गायों को, सिर्फ बांसुरी के द्वारा अभिमंत्रित करके आवाज़ बोलते थे कि राधा, कृष्णा या जैसे सखा, उर्मिला, जो भी उनका नाम था, गाय का नाम रख रखा था, उस बांसुरी की धुन में आवाज़ लगाते थे तो गौएं दौड़ी चली आती थी और उनका जो है हृदय मंत्र मुग्ध हो जाता था। और जो बांसुरी भगवान को अर्पण करता है उसके जीवन में हमेशा मधुरता बनी रहती है और जीवन में कोई विवाद का कोई शंका नहीं रहती और उनके परिवार में प्रेम और स्नेह जो है अपार प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं प्रेम की मूर्त हैं और वो ब्रह्मचारी भी हैं। और उन्होंने कितने नृत्य किए, रास रचाए, पूरी सृष्टि को बांसुरी के समा में बांध दिया। तब से ही हम लोग बांसुरी बजाते हैं और हर कथा में, भागवत में, पूजा में जहाँ बांसुरी आ जाती है वहाँ उसकी मधुर धुन जो है छिड़ जाती है और सबको आनंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात बताई कि जो कोई भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक को बांसुरी देता है, उनको बजाकर सुनाता है, तो कहते हैं कि जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं, मधुर होता है, प्रेम बरसता है और भगवान खुद प्रेम का प्रतीक हैं। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब भगवान कृष्ण की पूजा करें तो कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है जो कि हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे, जिससे अपार खुशियाँ जीवन में आए? जी बिल्कुल, देखो भगवान कृष्ण के अनंत नाम हैं, हरि कथा अनंत कथा, अर्थात अनंत का मतलब अनेकों नाम हैं जो आपको सबसे प्रिय लगे, जैसे कान्हा, नंदलाल, सवरिया, गोपाल और बहुत सारे, देवकी नंदन, कृष्ण, जो आपको जो उत्तम नाम लगे, जिस नाम से आपका मन प्रसन्न होता हो, उस नाम से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के हर नाम के पीछे एक कथा, एक बड़ी गूढ़ ज्ञान की बात छुपी हुई है। जैसे आपको मैं बता दूं छोटी सी कथा कि गोपाल क्यों कहते हैं भगवान को। गोपाल के नाम से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान ने गायों का पालन किया। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान ने जो है गऊ चराना प्रारंभ किया और भगवान जब गाय चरा करके घर आए तो उनको प्यार से गोपाल बोला गया। तो भगवान के पूजन की सामग्रियाँ भगवान को जो प्रिय है, उनको पंचामृत प्रिय है, मधु अति प्रिय है और गऊ का घी अति प्रिय है और धनिये की बर्फी अति प्रिय है और फल में आप कोई भी फल ले सकते हैं और सबसे अति प्रिय उनको भगवान को मक्खन और मिश्री का भोग माना गया है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जैसे ही भगवान को पूजा करने के बाद भोग लगाएं तो उस भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए और तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप भोग लगाएंगे तो तुलसी दल उसमें डालेंगे तो भगवान आपसे अति प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात बताई है कि तुलसी का होना भोग में बेहद आवश्यक है और अगर तुलसी नहीं होती है तो भगवान अपना भोग नहीं लेते हैं। पंडित जी, जैसे कहा जाता है कि भगवान ने मथुरा वासियों को लेकर पर्वत उठाया था, इंद्र के प्रकोप से वो लोग त्राही त्राही कर रहे थे और जिसकी वजह से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली पर धारण किया था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसके बाद भगवान को 56 भोग लगाए गए,
जो लोग 56 भोग लगाते हैं उनके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आता है, जन्माष्टमी पर अगर 56 भोग लगाया जाए तो जीवन में क्यों बदलाव आता है और 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं। जी बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छी पौराणिक कथा है कि भगवान को आपने देखा है हर जन्माष्टमी पे थालियां सजी होती हैं 56 भोग की और भगवान को अर्पण की जाती है। इसकी बड़ी सुंदर कथा है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म जो है मथुरा में हो गया तो कुछ समय के बाद जब भगवान कृष्ण थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने एक दिन देखा कि पूरे जो है गोकुल में और ब्रजवासी बड़े पकवान बना रहे हैं, लड्डू, पूड़ी, मेवा, गुलाब जामुन और रसगुल्ले, मोहनथाल, और सबसे प्रिय मिठाई वहाँ की क्या है आपको पता है? खीर मोहन, रसगुल्ले जैसा होता है, बड़ा सुंदर होता है, वो सुंदर स्वादिष्ट होता है। सब व्यंजन बन रहे हैं तो भगवान ने नंद बाबा से बोला कि अरे बाबा, ये बहुत सारे पकवान घर घर में बन रहे हैं, क्या बात है, आज कोई उत्सव है क्या? तो नंद बाबा ने समझाया कि अरे लाला, ऐसी बात है कि आज के दिन हम जो है गिरिराज पर्वत के पास जो आपने देखा है वहाँ पे जाके इकट्ठे होते हैं आसपास में, और वहाँ पे जो है हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र हमको बरसात कराता है, पानी होता है, बरसात होती है, खेतों में फसल होती है, तो इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि नहीं, ये तो गलत बात है कि किसी को आप रिश्वत दें और काम कराएं तो वो गलत हो गया, तो इंद्र की पूजा करेंगे क्या तभी बरसात होगी? तो बाबा ने कहा कि हाँ बेटा बिल्कुल होगी, नहीं करेंगे तो इंद्र गुस्सा हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने सभी को ये बोला कि नहीं, आज से इंद्र की पूजा बंद करते हैं और हम जो गिरिराज पर्वत है उसकी पूजा करेंगे, क्योंकि गिरिराज पर्वत से ही बादल आकर के टकराते हैं और बरसात होती है। भगवान ने इस प्रकार जो है सब ग्रामवासियों को थोड़ा सा बहका दिया और सबको कहा कि सब गाड़ी में जो है जो मालपुआ बनाए सबको भर लीजिए और गोवर्धन चलते हैं। तो सब चलते गए, चलते चले, गोधूल का टाइम हो गया, गिरिराज पर्वत के पास पहुंच गए और सबने कहा कि कन्हैया बता क्या करें? तो भगवान ने कहा कि ये मुखारबिंद है, यहाँ से भगवान प्रकट होंगे गिरिराज जी, और आप जो 56 प्रकार का भोग लगा के लाए हैं वो साक्षात उसको ग्रहण करेंगे। अब काफ़ी समय हो गया, भगवान प्रकट नहीं हुए, तो स्वयं कान्हा जी ने क्या किया, एक तो अपना शरीर अपने पास यहाँ था, दूसरा प्रारूप पर्वत में दिखाया और सबसे कहा कि लाओ जो पकवान बना के लाए हैं मुझे खिलाओ, मैं गिरिराज पर्वत हूँ। तो सबने कहा कि भाई कन्हैया ठीक कह रहा था, साक्षात गिरिराज जी प्रकट हो गए। तो सबने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्यों प्रसन्न करने के लिए? क्योंकि भगवान गिरिराज जी प्रसन्न होंगे तभी तो हमारे यहाँ बरसात होगी, अर्थात बरसात को प्राप्त करने के लिए 56 भोग गिरिराज जी को अर्पण किए और गिरिराज के स्वरूप में स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ने उन 56 भोगों को ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, अपने अपने घर को चले गए। तब नारद जी ने इस कथा को आगे बढ़ाया और इंद्र को कह दिया कि आपका पूजन नहीं किया, आज आपका पूजन करना ब्रजवासी भूल गए। तो इंद्र को क्रोध आया। इंद्र को क्रोध आने से उसने बहुत सारे मेघों को भेजा और कहा कि जाओ ब्रजवासियों को जलमग्न कर दो, डुबो दो। फिर धीरे धीरे कथा बढ़ती है तो भगवान कृष्ण के ऊपर आरोप आया। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया गिरिराज जी की शरण में चलो। तो भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर और गिरिराज पर्वत को उठाया, सब ग्वाल वालों की, गऊओं की रक्षा की और इधर इंद्र का जो अहंकार था उसको मर्दन कर दिया, चूर चूर कर दिया। फिर भगवान कृष्ण की उसी दिन से गिरिराज के रूप में जो है पूजा की जाती है और उनको 56 भोग लगाया जाता है। और हर ब्रजवासी अपने घर में गोबर के, गाय के गोबर के गिरिराज जी बनाते हैं और उनको जो है दूध भरते हैं और 56 भोग लगाते हैं, जिससे कि भगवान साक्षात गिरिराज जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें 56 भोग का प्रसाद लगाना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया और कहते हैं कि 56 भोग लगाता है माधव, उनसे प्रसन्न होते हैं, गिरिराज भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान ने 8 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठा के रखा था और 7 प्रहर का भोजन करते थे। तो 8 × 7 56 भोग तभी लगाए जाते हैं। तो दर्शकों, ये अगर हो सके यथासंभव हर किसी के पास, तो अगर 56 भोग लगाया जाए तो जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं। पंडित जी, भगवान कृष्ण के नाना प्रकार के स्वरूप हैं, चाहे वो कालिया मर्दन का हो, नंदलाल का हो, चाहे नटखट गोपाल का हो, देवकी नंदन का हो, गोपाल का हो। आपने बताया बहुत सारे स्वरूप हैं और भगवान के हर स्वरूप की पूजा अलग अलग प्रकार से की जाती है। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूं कि कई बार ये देखा जाता है कि जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो देखा जाता है कि घर में उनके बेडरूम में कहते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा तो कहीं भी लगाई जा सकती है, बेडरूम भगवान कृष्ण की प्रतिमा लगाई जाती है। अगर गर्भवती महिला के कमरे में, रूम में भगवान कृष्ण की प्रतिमा लगी हो तो क्या उससे कुछ पॉजिटिविटी आती है? और जो कोई कंसीविंग करना चाहता हो और उससे पहले ही अगर भगवान कृष्ण की प्रतिमा को लगाता है तो क्या किस तरह की वाइब्स उनके जीवन में आती हैं? जी बहुत अच्छे। देखो, हर आदमी की इच्छा होती है कि जीवन में एक पुत्र रत्न अवश्य हो,
हालांकि पुत्र या पुत्री कोई भी हो, बच्चा तो दोनों ही अच्छे होते हैं, क्योंकि जीवन में तो प्रारब्ध है, जैसे कर्म है हमारे वैसे में प्राप्त होता है। लेकिन आपने बहुत सुंदर अच्छा प्रश्न किया कि कोई भी गर्भवती माताएं बहनें अपने जहाँ पर वो शयन कक्ष होता है उसमें अपने सन्मुख वाली दीवार पर, सामने वाली दीवार पर अगर भगवान कृष्ण का बच्चे के स्वरूप में, गोपाल के स्वरूप में, नंदलाल के स्वरूप में, कान्हा के स्वरूप में सुंदर प्रतिमा लगाते हैं तो उससे मन में आकर्षण पैदा होता है और मन में ये अनुभूति, ये छवि बस जाती है कि हमारे भी सुंदर पुत्र के रूप में भगवान जन्म ले और हमारे भी गर्भ से जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और उसके गण, उसके आचार विचार संस्कार भगवान कृष्ण जैसे हों। ये उनका भाव होता है और भाव में ही भगवान जो है समाहित माने गए हैं। अर्थात सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्त करने के लिए हमको जो है भगवान का सामने सन्मुख चेहरा होना चाहिए और इसी उद्देश्य से जो है अपने सैन्य कक्ष में भगवान कृष्ण की जो है प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। क्योंकि गोपाल, नंदलाल ये सब भगवान के स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में वो आ जाएं, ऐसा ही हर माता बहना चाहती है। बिल्कुल, तो बहुत ध्यान रखें जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो आगे की प्लानिंग की सोच रही हैं, भगवान कृष्ण की प्रतिमा को अपने रूम में, अपने बेडरूम में और अपने लिविंग रूम में लगा कर रखें तो उनके जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी। पंडित जी, देखा जाता है बहुत से लोग कहते हैं कि जीवन में शादियों को लेकर बहुत अड़चन आती हैं और शादियाँ नहीं हो पाती हैं, तो भगवान कृष्ण के कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और उस स्वरूप की पूजा करने से क्या शादियाँ घर में जल्द होती हैं? जी बिल्कुल, देखो शादी के लिए मैं भी बताऊंगा, पहले पुत्र के लिए बता दूं कि भगवान कृष्ण का एक सुंदर है गोपाल सहस्त्र नाम, उसमें भगवान गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम है, उनका जप करने से जो गर्भवती महिला है उस गोपाल सहस्त्र नाम का जो है जप करें, पूजन करें और पाठ करें तो उन्हें अवश्य ही भगवान कृष्ण के साक्षात स्वरूप के दर्शन होंगे और ऐसे ही उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। अब रही बात के विवाह संबंधी, तो विवाह के लिए भगवान जुगल किशोर हैं और भगवान जो किशोर अवस्था में हैं उनका जो है हमें अध्ययन करना चाहिए, उनका पूजन जप करना चाहिए और भगवान का जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत सारे मंत्र हैं, जो भी आपको सरल उत्तम लगता हो उस मंत्र से भगवान का जो है पूजन करना चाहिए। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अन्न को त्याग करके व्रत अवश्य करना चाहिए। उस व्रत में वैसे तो कुछ नहीं खाना चाहिए, जब भगवान का प्राकट्य हो जाए तो उसके बाद में भगवान का चरणामृत लेकर के, प्रसाद लेकर के व्रत को पारायण करना चाहिए। लेकिन कुछ गर्भवती हैं जो नहीं खा सकती हैं या कुछ परिस्थिति होती है तो उनको जो है फलाहार कर लेना चाहिए बीच में, और जैसे ही भगवान का प्राकट्य होता है उसके बाद तो आप सब कुछ खा सकते हैं। तो विशेष करके विवाह योग्य युवतियाँ जो अच्छा स्वर्ग वर चाहती हैं वो भगवान कृष्ण का व्रत अवश्य करें और भगवान जुगल किशोर का दर्शन अवश्य करें, इस नाम से पूजन करें तो इनकी इच्छाएं भी अति शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी कहा जाता है कि युवतियों ने यमुना के तट पर, कालिंदी के तट पर कात्यायनी पाठ किया था कृष्ण को पाने के लिए। तो कहा जाता है कि कात्यायनी का ही पाठ किया जाए तो वो भी बहुत शुभकारी होता है जिनकी शादी में बाधा आ रही हो। पंडित जी, ये देखा जाए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जन्माष्टमी है और हम लोगों के हर घर में तैयारियां चल रही हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, बस इंतज़ार है इस बात का कि भगवान कब प्राकट होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस पावन बेला पर भगवान को क्या क्या और ऐसा समर्पण करें जिससे जीवन में बदलाव आए। कहा जाता है कि मोर पंख दिया जाता है, बांसुरी दी जाती है, मक्खन दिया जाता है, और क्या प्रकार, नाना प्रकार हैं जो भगवान कृष्ण को अर्पण करने चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बड़ी सुंदर बात है कि भगवान कृष्ण भाव के भूखे हैं। सबसे पहले तो वस्तु का मूल्य न लगाते हुए हमें भगवान को भाव प्रेम अर्पण करना चाहिए। जैसे कि आपने अभी हमारा चर्चा था कि विवाह के लिए कात्यायनी की पूजा की, तो उसमें एक सुंदर मंत्र भी है, कात्यायनी महामाई महायोगन महेश्वरी नंद गोविंद पत में श्री कुर्ते नमः। ये पति प्राप्त करने का कात्यायनी का मंत्र भी है, उसको अगर जप करते हैं, कराते हैं तो सुंदर पति की प्राप्ति होती है। और रही भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को अति प्रिय वस्तु, हर युग में भगवान जन्म लेते हैं और अपनी मर्यादा के अनुसार कर्म करते हैं और हर युग में अलग अलग वस्तु प्रिय होती है। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय मानी गई है गौ माता और बछड़ा। अगर हमें अपने घर में प्रेम को, स्नेह को बढ़ाना है तो अपने छोटे से मंदिर में, जो भी हमारा मंदिर है, उसमें एक सुंदर चांदी की गौ माता और दूध पीता हुआ बछड़ा जो है अवश्य रखना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में धन समृद्धि एवं खाने पीने की वस्तुओं की जो है कभी भी कमी नहीं रहेगी और पूरे परिवार में स्नेह बना रहेगा।
और बांसुरी का, जैसे हमने पहले आपको बताया कि प्रेम के लिए निमित्त बांसुरी का रहना बहुत आवश्यक है, ऐसे ही भगवान गदाधर हैं, चक्रधर हैं। और भगवान को सुंदर आभूषण में अगर हो सके तो सोने चांदी की तो देखो हर व्यक्ति के पास नहीं होता, लेकिन कैसे कहते हैं ना कि भैजंती माला, आपने आरती सुनिए, गले में भैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला, तो भैजंती की माला हो सके तो भगवान की कृष्ण के गले में अर्पण करें। बहुत सारी अमूल्य वस्तु हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, अगर जो भी आपके पास हो सके उसे भगवान को अर्पण करें, भगवान को रिझाएं, मनाएं, तो आपके जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी और भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदैव बनी रहे। बहुत सुंदर पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस मंच पर आए और इस पावन बेला पर आपने दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण को मनाना है, नटखट को मनाना है, देवकी नंदन को मनाना है। आपने बताया। चलते चलते पंडित जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि इस पावन बेला पर हमको भगवान का और आशीष मिले, ऐसा हमको क्या करना है, वो हमारे दर्शकों को हमको बताते जाइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। देखो भगवान कृष्ण सबके हैं, कोई मेरे आपके पर्सनल नहीं है। भगवान को बस भाव से मनाओ। भगवान कहते हैं कि मेरा प्राकट्य रात्रि 12 बजे होगा, राम का जन्म दिन में 12 बजे और कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे। ये जो शुभ पावन सोमवार के दिन जो कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है, इसको सभी जो है बड़े प्रेम से, छल कपट को छोड़ करके आपस में प्रेम करते हुए, और भगवान को, जैसे हमारे घर में जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो बहुत अपार खुशी होती है, ऐसे ही बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। उनका सब स्वागत करें, सम्मान करें और उनसे प्रार्थना करें, हे श्री बाल कृष्ण, हे परमपिता परमात्मा, हम सब की दीर्घायु हो और ये जो बीमारी चल रही है बिल्कुल दूर हो जाए, और हम ही सब जो है भारतवर्ष, पूरा विश्व जो है सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करे और आपके चरणों में ऐसे ही गुणगान करते रहें। जय श्री कृष्णा। तो देखा आपने, पंडित जी ने आपको बताया कि भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करने से जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, हमारी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं भगवान कृष्ण, और कहते हैं कि उनकी पूजा से हमारे जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं। पावन बेला हम सबके बीच में है। आज जन्माष्टमी के इस पावन मौके पर भगवान कृष्ण को मनाएं, उनका भी सेलिब्रेशन ऐसे ही करें जब घर में किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग बहुत ही धूमधाम से करते हैं। फिर देखिए आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे और आपके जितने भी दुखों के घनघोर बादल होंगे वो छट जाएंगे और खुशियां ही खुशियां आएंगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।